क्लास कल से आप लोगों के FA2 स्टार्ट है, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अपना अच्छे से एग्जाम्स देना, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, ठीक है क्लास। और हैंडराइटिंग का ध्यान रखना, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम को प्रिपेयर करना, ठीक है क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करके कल आप लोगों ने एग्जाम देना है। ओके क्लास, नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट योर पेज नंबर 67। Page number 67, take out your English book, page number 67, chapter number 11, how beautiful is the rain. So class, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था that is poem is written by the H.W. Longfellow। ये आपके पोएट का नेम है। डिस्क्राइब करता है कि रेन जब इतनी गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो हमें कैसा फील होता है, हमारे एनवायरनमेंट को कैसा फील होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस पोएम में एक्सप्लेन है। द पीपल वेलकम द रेन एंड देयर हार्ट गेट फिल्ड विद द जॉय एंड हैप्पीनेस। और जो लोग हैं वो इस रेन का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं, गेट विद, और उनको इतनी खुशी होती है, इतनी हैप्पीनेस होती है, मतलब वो इतनी हैप्पीनेस और अपनी खुशी से एकदम भर जाते हैं जब वो इतनी ठंड मतलब रेन को देखते हैं। एंड द रेन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और जो रेन है वो बहुत ही सुंदर दिखती है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट। कितना सुंदर लगता है कि हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, की रेन कितनी सुंदर लगती है जब इतनी सारी डस्ट, मतलब इतनी सारी मिट्टी और गर्मी के बाद। इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन हाउ ब्यूटीफुल इन द रेन। और कैसे वो रेन नैरो स्ट्रीट में, छोटी छोटी गलियों में रेन आती है, पानी बहता है और कितनी सुंदर लगती है रेन। हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ, मतलब क्लैटर्स का मतलब जो रूफ पे खटखटाहट होती है ना, कट 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 कट, जब बारिश आती है तो बड़ी तेज तेज ड्रॉप्स की आवाज आती है, जब ड्रॉप वो आवाज लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, कि ऐसा लगता है जैसे रूफ पे कोई चल रहा हो, बड़ी तेज तेज भाग रहा हो। हाउ इट गूशेस एंड स्ट्रगल आउट, और कैसे इस गर्मी और पसीने से हमने स्ट्रगल किया फ्रॉम ओवरफ्लोइंग स्पाउट। और कितना ज्यादा पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब जो रोड पे पानी है ओवरफ्लो हो गया है, बहुत ज्यादा पानी का लेवल बढ़ गया है। अक्रॉस द विंडो पे इट पोर्स इन पोर्स, हम अगर विंडो के बाहर देखते हैं तो सब जगह पानी ही पानी भरा दिखता है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद द मडी टाइप, और हर जगह पानी भरा हुआ दिखता है, मिट्टी में पानी भर जाता है, मिट्टी गीली हो जाती है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स, की जैसे ही जो रिवर का सारा पानी है ओवरफ्लो हो जाता है। द रेन वेलकम द रेन, और हम अपनी रेन का, जो बारिश का हम स्वागत करते हैं। मौसम इतना अच्छा बना दिया जो इतनी हॉट एंड ह्यूमिड के बाद था। द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर्स लुक, मतलब सिक मैन मतलब जो बीमार लोग भी है वो भी जब अपने घरों से बाहर देखते हैं। एट द ट्विस्टेड रूफ्स, रूफ्स का मतलब छोटे छोटे स्ट्रीम्स देखते हैं, छोटी छोटी नदियां देखते हैं कैसे पानी से भर जाती है। ही कैन फील द कूल, और जो रेन की ठंडक है उसको फील करते हैं। ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, और कैसे हम एक एक पूल की, मतलब कैसे एक एक बूंद की हम सांस लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश एयर हो जाती है। हिज फीवर्ड ब्रेन ग्रोस काम, जो हम लोग इतना परेशान होते हैं गर्मी से, जो हमारा दिमाग गर्म होता है, उससे क्या हम काम हो जाते हैं, बिल्कुल कूल डाउन हो जाते हैं। एंड ही ब्रीथ्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन, और हम उस फ्रेश एयर को ब्रीथ करते हैं जो रेन हमारे लिए लेके आई है। फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम द बॉयज, नेबरिंग स्कूल में पास के स्कूल से बॉयज आते हैं। विद मोर देन देयर वांटेड नॉइज, और जो वो रोज इतना, जो मतलब यूजुअली जो इतना शोर मचाते हैं। एंड कमोशन, जो नॉइज है वो बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी है, बहुत सारी एक्टिविटी करते, चिल्लाते भी और बारिश की भी आवाज होती है। एंड डाउन द वेट स्ट्रीट सेल देयर फ्लीट्स, और वो स्ट्रीट्स पे जो है छोटे छोटे कागज के बोट्स चलाते हैं। टीचरस पूल, मतलब जब तक वो पूल इतना डेंजरस ना हो जहां वो चला रही है। इनगल्फ देम इन इट्स ड्रिलिंग, मतलब उसके अंदर, इनगल्फ का मतलब उसके अंदर डूब जाते हैं, कूद जाते हैं।
टर्बुलेंट ओशियन, और वो जो आपका मतलब जो रिवर का पानी होता है एकदम ओशियन के जैसे लहरें टूटने लगती है, इतना ज़्यादा शोर होने लगता है। इन द कंट्री ऑन एवरी साइड, पूरी कंट्री में हर एक जगह, वेयर फार एंड वाइड लाइक अ लेपर्ड्स ट्वेनी स्पॉटेड हाइड, मतलब हर एक जगह दूर दूर लाइक अ लेपर्ड ट्वेनी, मतलब जो येलोइश ब्राउन जैसे होता है लेपर्ड का स्किन, एंड द स्पॉटेड हाइड मतलब जो फ्रॉक्स हैं इधर उधर छुप रहे हैं पानी से, स्ट्रेचेस द प्लेन टू द ड्राई ग्रास एंड ड्राई ग्रेन, हाउ वेलकम इज द रेन, और ये जो पानी है उनको भी पानी देती है, जो रेन है जहाँ पर ग्रेन जो है बिल्कुल सूखी पड़ी है उनको भी पानी देती है। इस तरीके से हम रेन का स्वागत करते हैं, हाउ वेलकम इज द रेन, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेन का स्वागत करते हैं। ओके क्लास, यहाँ तक एक बार रीड करो आप लोग, रीड इट टिल हियर क्लास, रीड इट टिल हियर क्लास, फिर हम आगे चलेंगे। Read it in here class. Read it in here class, बोल बोल के पढ़ना, भी क्लियर होगी अच्छे से। ओके क्लास, रीड करा।
ओके क्लास, चलिएगा एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, रेन कितनी सुंदर है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, कितनी सारी डस्ट और हीट के बाद रेन आना कितना ब्यूटिफुल लगता है। इन द ब्रॉड एंड फेयरी स्ट्रीट, इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, मतलब कैसे इतने बड़े बड़े स्ट्रीट्स में, इतने नुक्कड़ मतलब वो चौराहे पे जब रेन आती कितना सुंदर लगता है। और नैरो नैरो लेन से मतलब छोटी छोटी गलियों में जाता है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, और रेन कितनी सुंदर लगती है। हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ, कैसे ऊपर, कैसे हमारे रूफ के ऊपर खटखट खटखट की आवाज आती है। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, हाउ इट गूशेस एंड स्ट्रगल आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पाउट, कि मतलब कैसे उस रूफ पे ऐसा लगता है कि कोई एनिमल भाग रहा हो तेज तेज। हाउ इट गूशेस एंड स्ट्रगल आउट, कैसे वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं, मतलब गूशेस एंड स्ट्रगल आउट, जो हम गर्मी से इतना स्ट्रगल करते हैं पसीने से, उससे फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, और कैसे जो ओवरफ्लोइंग स्पाउट है, मतलब जो जैसे कैसे पानी इतना ओवरफ्लो हो जाता है। अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद अ मडी टाइड, मतलब जो भी विंडोज के आसपास देखोगे तो विंडोज से बाहर नहीं, मतलब अपना बाहर देखोगे तो सब जगह पानी ही पानी है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड मतलब बहुत सॉफ्ट, मतलब बहुत जेंटल है, और बहुत ज़्यादा मतलब पानी बहुत काफ़ी जगह फैला हुआ है विद द मडी टाइड, बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला पानी भी है। लाइक अ रिवन डाउन द गटर रोज द रेन एंड द वेलकम द रेन, मतलब रिवर डाउन मतलब जो पानी है, जो रिवर है पानी से भर गया है और पानी ओवरफ्लो हो चुका है। द सिक मैन फ्रॉम हिज चेम्बर लुक एट द ट्विस्टेड ब्रोक, जो सिक मैन है, जो बीमार बंदा है, जब वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारा पानी है एट द ट्विस्टेड ब्रोक्स, स्मॉल स्ट्रीम से बहुत सारा पानी आ गया। ही कैन फील द कूल ब्रीथ ऑफ द ईच लिटिल पूल, हिज फीवर्ड ब्रेन ग्रोज काम अगेन एंड ही ब्रीथ्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन, और वो क्या होता है, ही कैन फील द कूल, वो उस बारिश की ठंडक को महसूस करता है। ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, और कैसे एक एक पूल, मतलब पूल में जो पानी भरता है या कैसे आसपास जो पानी भरता है फिर फ्रेश ब्रीथ मिलती है। हिज फीवर्ड ब्रेन ग्रोज काम अगेन, जो उसका फीवर्ड ब्रेन होता है, जो उसका गर्म दिमाग होता है, जो गर्मी से गर्म हो चुका होता है, वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। एंड ही ब्रीथ्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन, और वो कैसे अपने जो रेन से ब्रीथ होती है उसको कैसे वो महसूस करता है। फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम टू द बॉयज, और वो देखता है कि पास आ रहे हैं विथ मोर देन देयर वांटेड नॉइज, चाहिए थे उससे ज़्यादा वो शोर मचाते हैं, कमोशन, और उनकी नॉइज़ और उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन रहती है। एंड डाउन द वेट स्ट्रीट सेल देयर मिमिक फ्लीट, और वो स्ट्रीट्स में जाके अपनी छोटी छोटी पेपर बोट बना के देते हैं। टिल द ट्रीचियस पूल, जब तक वो पूल पूरा भर नहीं जाता वो उसमें बोट्स बनाते रहते हैं। इनगल्फ देम इन इट्स थ्रिलिंग एंड ट्रबुलेंट ओशन, और वो पूल्स ऐसे लगते हैं जैसे ओशियंस में लहरें उठ रही है। In the country on every side where far and wide like a leopard tawny and spotted hide stretches the plain to the dry grass and the dry rain, how welcome is the rain, कि पूरी कंट्री में हर एक साइड में फार एंड वाइड दूर दूर तक रेंज जाती है और ठंडक पहुंचाती है। और जो फ्रॉग्स है जो मतलब लाइक येलोइश लगते हैं, वो क्या है इधर से उधर मतलब अपनी जगह चेंज करते हैं। इस तरीके से ड्राई चीज भी गीली हो जाती है, जिनको पानी की जरूरत होती है वहाँ पर भी पानी पहुँच जाता है। इस तरीके से हम अपनी रेन का वेलकम करते। ठीक है क्लास, समझ में आया यहाँ तक? रीड करा क्लास आप लोगों ने यहाँ तक? ऑल ऑफ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर क्लास? अच्छे से बोल बोल के पढ़ना है इसको, एंड अच्छे से बोल बोल के पढ़ोगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होगी क्लास।
Okay class, thank you.